स्वागत है सभी को और एक नई वीडियो के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनएसएम 8 एग्जाम का चैप्टर 5 यानी कि आपका इक्विटी और फ्यूचर्स और उसका ऑप्शन को लेकर के हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और स्ट्रेटेजी को कैसे हम आपका लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका हम लोग आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसका उसके साथ रहेगा उसका आंसर और उसके साथ आपको मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, in a delta hedging scenario, a trader is short 10 ATM call options contract, lot size 50, delta is 0.50. To achieve a delta neutral position, they go long 5 stock futures contracts. If the stock price rises, causing the calls delta to increase to 0.60, what rebalancing action is required? तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक डेल्टा हेजिंग सिनेरियो के अंदर अगर कोई ट्रेडर ने 10 एटीएम कॉल एट द मनी कॉल ऑप्शन को अगर शॉर्ट किया है, जिसका आपका लॉट साइज है आपका 50 और उसका डेल्टा है आपका 0.50, तो उस वक्त में उसको डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन करने के लिए वो उसी वक्त आपका 5 स्टॉक फ्यूचर्स को वो लॉन्ग भी किया है। तो अगर उस स्टॉक को प्राइस अगर बढ़ जाए और बढ़ करके उसका जो डेल्टा पहले था आपका 0.50 हो, उसको वो वाला आपका डेल्टा हो जाए आपका 0.60 बढ़ करके, तो उस वक्त में उसका क्या आपका रिबैलेंसिंग एक्शन होगा उस पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो पहला जो ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है आपका सेल वन स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका बाय वन स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है आपका सेल 5 स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और चौथा है आपका बाय 6 स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बाय वन स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक इसलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई आपका जो इनिशियल डेल्टा है, मतलब जो जो हमने जो शॉर्ट किया था जो कॉल को, उसका आपका इनिशियल डेल्टा आपको निकलने के लिए आपको मिलेगा -0.50 इंटू 10 इंटू 50। ये वाला कर लेंगे तो आपको इनिशियल डेल्टा आपको मिल जाएगा जो कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट किया था। तो इसका आपका डेल्टा मिला -250। तो उसी वक्त उसका जो आपका जो हेज हमने किया था उसको एक लॉन्ग फ्यूचर्स लेकर के, तो उसका आपका डेल्टा बन जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 1, मतलब +250। तो इस वक्त अगर उस कॉल का मतलब जो स्टॉक प्राइस अगर बढ़ जाए और बढ़ करके उसका डेल्टा 0.50 होकर के 0.60 हो जाए, तो उस वक्त उसका जो आपका जो कॉल का जो डेल्टा बनता है वो बनेगा आपका -0.60 इंटू 10 इंटू 50, मतलब आपका -300। तो बिल्कुल उसको आपका न्यूट्रलाइज, मतलब उसको बिल्कुल आपका बराबर करने के लिए जो आपका जो लॉन्ग फ्यूचर्स का डेल्टा आपको होना ही है आपका +300। तो इस वक्त हम 5 स्टॉक फ्यूचर्स हमने लॉन्ग किया था। तो इस वक्त आपका जो लगेगा, मतलब 300 अंक पहुंचने के लिए वो लगेगा आपका, वो होगा आपका कैलकुलेशन 6 इंटू 50 इंटू 1, मतलब जो अभी जो 5 स्टॉक फ्यूचर्स हमने स्टॉक किया था न्यूट्रल करने के लिए, अगर वो डेल्टा 0.5 से 0.60 हो जाए तो हमको और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो सही आंसर है आपका बाई वन स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें आपको देख पाएगा, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ए बुल पुट स्प्रेड क्रिएटेड बाय ए शॉर्टिंग ए 17,500 स्ट्राइक पुट प्रीमियम रुपीस 125 एंड ए बाइंग ए 17,000 स्ट्राइक पुट प्रीमियम रुपीस 34। तो बुल पुट स्प्रेड क्या होता है? बुल पुट स्प्रेड ये होता है आपका उस वक्त आपका एक आपका जो आपका जो पुट है, महंगा वाला पुट को हम लोग बेचेंगे और सस्ते वाला पुट को हम लोग आपका खरीद लेंगे, इसको बोलता है आपका बुल पुट स्ट्रेटेजी। तो ये भी आपका एनएसएम 8 में आपको दिखाया गया है कैसे क्या हम लोग करना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो रहेगा आपका 17,591, दूसरा रहेगा आपका 17,409, चौथा रहेगा आपका 16,996 और चौथा आपका इसके बाद का रहेगा आपका 17,034। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 17,409। ए क्यों है? क्योंकि जैसे कि आपका एक बुल पुट स्प्रेड जो स्ट्रेटेजी होता है वो एक पर नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी होता है, मतलब इसका जो आपका प्रीमियम खाने के मतलब प्रीमियम जो आपको गेन मिलेगा वही आपका इस स्ट्रेटेजी यूज करने का सबसे बड़ा सुविधा आपको मिलेगा। तो इसमें आपका जो नेट प्रीमियम आपको क्या क्या मिल रहा है,
आपका 17,500 फुट से आपको प्रीमियम मिल रहा है 125 और 17,000 फुट से आपको प्रीमियम मिल रहा है आपका 34। तो इसका जो आपका जो डिफरेंस हो गया आपका 125 माइनस 34 मतलब आपका 91। तो इसका जो आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो आपका जो महंगा जो आपका स्ट्राइक प्राइस है मतलब 17,500 से जो आपको जो प्रीमियम जो आपका प्रीमियम मिला 91 उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इस हालत में आपका जो ब्रेक इवन जो पॉइंट होगा मतलब जो जिस आपका जो पॉइंट पे आपको कोई किसी भी तरीके से आपको लॉस नहीं होगा, वो पॉइंट रहेगा आपका 17,500 माइनस 91 मतलब आपका 17,409 आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो सही आंसर होगा आपका आंसर बी 17,409। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका एन आर्बिट्रेटर स्पॉट्स a deviation in put call parity. A stock trades at rupees 1251. A 1 month 1240 call is at rupees 47.50 and the theoretical price of the 1240 put rupees 28.26. If the put is actually trading at rupees 23.15, what is the correct arbitrator's action? तो इसमें क्या हो गया, एक आर्बिट्रेटर को एक आपका कोई भी स्टॉक के अंदर उसका पुट और कॉल में आपका डेविएशन देखने को मिला मतलब आपका बदलाव देखने को नहीं मिला। तो उस स्टॉक का आपका अभी के लिए प्राइस चल रहा है आपका 1251। एक मंथ का जो उसका ही आपका एक मंथ का एक 1240 का कॉल का आपका प्रीमियम उसको पे करना पड़ रहा है आपका 47.50। लेकिन 1240 का पुट का प्राइस चल रहा है आपका 28.26। लेकिन जो आपका जो पुट का जो आपका प्राइस है वो आपका कम है मतलब जो आपका एक्चुअल प्राइस है उससे कम है, पुट का प्राइस है आपका 23.15। तो इसमें आपका आर्बिट्रेटर को क्या करना पड़ेगा मतलब उसका एक्शन क्या होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वो होगा आपका बाय द कॉल सेल द स्टॉक सेल द पुट। दूसरा रहेगा आपका सेल द कॉल बाय द स्टॉक बाय द पुट। तीसरा रहेगा आपका सेल द कॉल सेल द स्टॉक बाय द पुट। चौथा रहेगा आपका बाय द कॉल बाय द स्टॉक एंड सेल द पुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेल द कॉल बाय द स्टॉक बाय द पुट। एक क्यों लिए किस लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पुट का जो आपका प्राइस है वो आपका अंडर प्राइस है मतलब जो आपका जो इसका जो फेयर वैल्यू है उसके नीचे ये वाला आपका पुट आपका ट्रेड हो रहा है। तो जब भी कोई आपका आर्बिट्रेज आप कोई भी आपका प्राइस डेविएशन देखता है वो तुरंत ही क्या करता है जिसका आपका भाव मतलब एक्चुअल प्राइस से आपका नीचे है उसको वो खरीद लेता है और जो आपका उसका जो एक्चुअल भाव है मतलब एक्चुअल जो प्राइस है उसके ऊपर जो आपका ट्रेड कर रहा है उसको सेल सेल कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा जब वो वाला आपका जो स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो जिस जो आपका कम वाला जो आपका वो माल खरीद कर रखा है उसका भी प्राइस बढ़ेगा और जो वाला आपका वो ज्यादा महंगा वाला माल खरीद कर रखा है उसका आपका प्राइस नीचे आएगा। तो इस वक्त मतलब वो वाला हेज करके खुद का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या किया आपका जो आपका जो कम वाला जो पुट का जो वाला 23.15 का वो खरीद लेगा और जो वाला आपका जो आपका महंगा जो आपका जो कॉल होगा वो वाला कॉल वो आपका बेच देगा और स्टॉक को भी खरीद लेगा। तो इसमें क्या हो गया दोनों साइड का आपका बाई हो गया, स्टॉक खरीद लिया पुट खरीद लिया और जो महंगा वाला जो कॉल है उसको बेच दिया। तो मतलब दोनों साइड से प्रॉफिट हुआ और एक साइड से आपका लॉस हुआ मतलब कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आर्बिट्रेजेस बना दिया। तो सही उत्तर होगा आपका सेल द कॉल बाय द स्टॉक बाय द पुट। तो देखिए देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए लॉन्ग स्ट्रेडल एंड ए लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो इसका मतलब क्या है, बुनियादी क्या आपको डिफरेंस है आपका एक लॉन्ग स्ट्रेडल और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल के बीच में। तो इसका ऑप्शन है आपका ए स्ट्रेडल यूज टू कॉल्स व्हाइल ए स्ट्रैंगल यूज ए कॉल एंड ए पुट। दूसरा रहेगा आपका ए स्ट्रेडल यूजेस ऑप्शंस विद द सेम स्ट्राइक प्राइस व्हाइल ए स्ट्रैंगल यूजेस ऑप्शंस विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तीसरा रहेगा आपका ए स्ट्रेडल इज ए बुलिश स्ट्रेटजी व्हाइल ए स्ट्रैंगल इज ए बियरिश स्ट्रेटजी। चौथा रहेगा आपका ए स्ट्रेडल हैज लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल व्हाइल ए स्ट्रैंगल हैज ए अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका a straddle use options with same strike price while a strangle uses options with a different strike price। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक लॉन्ग स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है आपका जो कॉल और पुट रहेगा उसके अंदर वो आपका सेम एक्सपायरी डेट का ही होगा और आपका सेम स्ट्राइक प्राइस का ही होगा, लेकिन वो होगा आपका स्ट्रेडल के अंदर। लेकिन एक स्ट्रैंगल में क्या होता है
एक्सपायरी डेट तो सेम रहता है, लेकिन जो आपका जो कॉल और पुट का जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होगा, मतलब किसी में आपका स्ट्रेंगल किया तो वो 17,500 कॉल को खरीदेगा और 17,800 पुट को खरीदेगा। तो मतलब आपका दोनों जो स्ट्रेडल में जो एक ही स्ट्राइक प्राइस सेम डेट एक्सपायरी वो अलग काम करते हैं। तो स्ट्रेंगल में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग करेंगे सेम एक्सपायरी डेट का तो लेंगे, लेकिन उसका आपका स्ट्राइक प्राइस आपका डिफरेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, द पेयर प्रोफाइल ऑफ ए कवर्ट कॉल स्ट्रेटेजी इज सिंथेटिकली इक्विवेलेंट टू व्हिच सिंगल ऑप्शन पोजीशन। तो कवर्ट कॉल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कवर्ट कॉल स्ट्रेटेजी में आपको होता है क्या, जो आपका जो स्टॉक होता है, जो आपका जो आपने जो जिस कंपनी का या जिस भी आपका स्टॉक आप देख रहे हो उसको आपको लॉन्ग करना होगा, और उसी वक्त उसका एक कॉल को आपको शॉर्ट करना होगा। तो इसको हम लोग आपका पहचानते हैं आपका कवर्ट कॉल स्ट्रेटेजी से। तो इसमें क्या है, ये आपको बोल रहा है कि आपका जो कौन सा वाला आपका सिंगल ऑप्शन पोजीशन का आपका इक्विवेलेंट है आपका फॉरवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ए शॉर्ट पुट ऑप्शन, दूसरा रहेगा आपका ए लॉन्ग पुट ऑप्शन, चौथा रहेगा आपका ए लॉन्ग कॉल ऑप्शन, और तीसरा रहेगा आपका ए लॉन्ग कॉल ऑप्शन, और चौथा रहेगा आपका ए शॉर्ट स्ट्रेडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए शॉर्ट पुट ऑप्शन। ए क्यों, क्योंकि जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो आपका जो नीट पोजीशन जो आपका एक कवर्ट कॉल स्ट्रेटजी के अंदर है, मतलब जैसे कि आपका शॉर्ट पुट, तो उसको हम लोग आपका शॉर्ट पुट ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका एक सिंथेटिक शॉर्ट पुट पोजीशन होगा बाय डिफॉल्ट। तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, उसको आपको देखने को मिलेगा अगर मैं कवर्ट कॉल स्ट्रेटजी को लगा करके ट्रेड करूंगा तो अपसाइड गेन जो मुझे मिलेगा वो बहुत ही अच्छे से मिलेगा, और उसका जो आपका डाउनसाइड रिस्क होगा वो आपका बहुत ही कम रहेगा। तो जो आपका जो कवर्ट कॉल स्ट्रेटजी का इक्विवेलेंट हम लोग सिंगल ऑप्शन पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे आपका ए शॉर्ट पुट ऑप्शन। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंटरप्रेटिंग द पुट कॉल रेशियो एज ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर, ए वेरी हाई पीसीआर 1.5 सजेस्ट दैट डैश। तो अगर पुट कॉल रेशियो अगर विपरीत एक इंडिकेटर हम लोग सोच लेते हैं, तो मार्केट के अंदर एक हाई पीसीआर मतलब अगर पीसीआर वैल्यू 1.25 है तो वो क्या आपका दिशा निर्देश कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शंस आपको मिलेगा, द मार्केट इज ओवरली बियरिश एंड ए बुलिश रिवर्सल मे बी इमिटेंट। दूसरा रहेगा आपका द मार्केट इज ओवरली बुलिश एंड ए बियरिश करेक्शन इज लाइकली। तीसरा रहेगा आपका ए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इज वेल एस्टैब्लिश एंड लाइकली टू कंटिन्यू। चौथा रहेगा आपका ए स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड इज वेल एस्टैब्लिश एंड लाइकली टू कंटिन्यू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका द मार्केट इज ओवरली बियरिश एंड ए बुलिश रिवर्सल मे बी इमिटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका जो पुट कॉल रेशियो जैसे हम लोग ये करते हैं, मतलब हम लोग जो डिफाइन करते हैं कि जितना सारा स्टॉक आपका ट्रेड हो रहा है और उसमें आपका कितना कॉल आपका ट्रेड हो रहा है, उसका जो आपका जो डिफरेंस मतलब जो अब हम लोग डिवाइड करके हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग आपका पुट कॉल रेशियो कहते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या आपको दिखता है, इसमें हम लोग का मार्केट बियरिश है, उसमें कितना बियरिश है वो हम लोग को दिखता है। तो इसमें क्या हो गया कि मार्केट जब ज्यादा आपका बेयरिश हो जाए तो उस वक्त आपका जब कभी भी आपका मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा या बहुत अच्छा एक आपका रिवर्सल मतलब बुलिश आपको मूवमेंट देने के लिए मिल सकता है। तो सही आंसर हो गया आपका द मार्केट इज ओवरली बेयरिश एंड ए बुलिश रिवर्सल मे बी इमिनेंट। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका बाद का क्वेश्चन है, what is the primary motivation for a speculator to use futures contract for a bullish trade instead of buying the underlying asset in the cash market। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है आपका कोई भी एक आपका स्पेकुलेटर का एक बुनियादी सोच भावना क्या रहता है, वो अगर वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा खरीदता है बुलिश ट्रेड के अंदर इन इन द बेसिस ऑफ ओ क्यू आपका अंडरलाइंग स्टॉक नहीं खरीदता आपका स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब कैश मार्केट के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो रहेगा आपका टू रिसीव डिविडेंड ऑन द अंडरलाइंग स्टॉक, दूसरा रहेगा आपका टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ मार्केट रिस्क, तीसरा रहेगा आपका टू बेनिफिट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लेवरेज अचीविंग ए हायर आरओआई एंड ए लोअर कैपिटल आउटले, चौथा रहेगा आपका टू गेट वोटिंग राइट्स इन द अंडरलाइंग कंपनी। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका to benefit from the effective of leverage achieving a higher ROI on a lower capital outlay। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई अगर कोई आपका जो आप फ्यूचर्स मार्केट को आप देखते हो
तो उसपे आपको क्या दिखेगा, फ्यूचर्स मार्केट का एक फ्यूचर्स फ्यूचर्स में आप जब ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपको एक जस्ट प्रीमियम देना होता है, लेकिन उसके उसके विपरीत आपको बहुत सारा आपका क्वांटिटी ऑफ एक लॉट के अंदर, अगर सोच लीजिए कोई आपका स्टॉक का एक लॉट के अंदर अगर आपका उसका आपका लॉट साइज है आपका 1000 और उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है आपका 17, और उस स्टॉक का आपका प्राइस है आपका 200, ठीक है। तो 200 स्टॉक आपको 200 स्टॉक लेने के लिए मतलब 200 प्राइस पे करना पड़ रहा है उस स्टॉक का। तो इस वक्त आपको सिर्फ आपका 17 रुपीज करके आपको जो 1000 स्टॉक आपको मिल रहा है उसमें आपको लग रहा है आपका 17,000, लेकिन उसी वक्त जो आप अगर आपका जो अगर स्टॉक खरीदने जाओ तो उसमें आपको लग जाएगा करीबन करीबन आपका 2 लाख। तो इस वक्त जब भी आपका कोई भी आपका स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ट्रेड करता है उसमें आपका हायर लेवरेज भी आपको मिलता है, और आपका आरओआई जो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आपका स्पेकुलेटर सब समय क्या करता है, आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा खरीदता है बुलिश ट्रेड के अंदर कि उसके विपरीत वो आपका स्टॉक नहीं खरीदता है आपका कैश मार्केट के अंदर। तो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है आपका, इफ फ्यूचर्स प्राइस आर राइजिंग व्हाइल ऑप्शन इंटरेस्ट इज डिक्लाइन, व्हाट मार्केट एक्टिविटी डज मोस्ट लाइकली सिग्निफाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर फ्यूचर्स का अगर प्राइस मतलब आपका जो जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर आपका फ्यूचर्स प्राइस जो अगर बढ़ रहा है लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसमें आपको मार्केट के अंदर क्या आपको दिशा निर्देश आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका न्यू लॉन्ग पोजिशंस आर बीइंग इनिशिएटेड indicating a strong new bullish trend। दूसरा रहेगा आपका न्यू शॉर्ट पोजीशंस आर बीइंग इनिशिएट इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड। तीसरा रहेगा आपका एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस आर बीइंग स्क्वायर अप शॉर्ट कवरिंग। और चौथा रहेगा आपका एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस आर बीइंग लिक्विडेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस आर बीइंग स्क्वायर अप या शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप टेक्स्ट पे आपको देख ही पा रहे होंगे कि आपका फ्यूचर्स का आपका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपका ऑप्शन जो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका कम हो रहा है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जितना सारा पार्टी आपका शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे वो सभी आपका खुद का पोजीशन आपका स्क्वायर अप कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर कभी भी आपको रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो गया आपका एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस आर बीइंग स्क्वायर अप, मतलब कि आपका शॉर्ट कवरिंग मार्केट को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए बुल कॉल स्प्रेड इज इक्वल टू डैश। तो इसमें आपको मिलेगा मतलब जो इसमें क्या कहा गया है कि बुल कॉल स्प्रेड के अंदर जो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो कौन से किससे आपका बराबर होगा। इसका आपका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस, दूसरा रहेगा आपका द नेट प्रीमियम पेड, तीसरा रहेगा आपका द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस प्लस द नेट प्रीमियम पेड, चौथा रहेगा आपका द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस माइनस द नेट प्रीमियम पेड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस माइनस द नेट प्रीमियम पेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जब भी कोई भी आपका स्टॉक का जो प्राइस ऊपर होता है तो उसमें आपका ज्यादा आपको चांस है आपका प्रॉफिट होने का। तो इस वक्त हम लोग जो आपका जो लॉन्ग जो कॉल है मतलब जो कॉल का आपका जो लॉन्ग किया है हम लोग ने बुल कॉल स्प्रेड के अंदर, तो उसका आपका क्या आपका ए हो गया, आपका लॉन्ग कॉल का क्या हिसाब किताब हो गया, उसमें हम लोग क्या करना, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हायर स्ट्राइक को अगर लोअर स्ट्राइक से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो आपका जो इनिशियल कॉस्ट लगेगा जो नेट प्रीमियम आपने पे किया, तो उस वक्त आपका जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो होगा आपका जो आपका हायर स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदा और जो आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेट प्रीमियम मिलेगा। तो हम लोग ये एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग कोई भी एक ट्रेड के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिला हम लोगों को 176 रुपीज करके, तो उसमें उसमें क्या हो गया, मुझे क्या करना होगा, और हम लोग ने ट्रेड किया 17,800 और 17,500 दोनों का ही कॉल। तो इसमें हम लोगों को मतलब आपका माइनस करके मिलेगा 17,800 माइनस 17,500 माइनस 185 माइनस 61, मतलब आपका हो गया आपका 300 माइनस 124, मतलब आपका 176 आपका प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या किया, इसमें हम लोग क्या ये किया कि जो हम लोगों को आपका हायर स्ट्राइक प्राइस है, हायर स्ट्राइक प्राइस से आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो हम लोगों को जो मिला उससे हम लोगों को जो हमने नेट प्रीमियम पे किया उस नेट प्रीमियम को भी आपको माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो भी आपको हम लोगों को मिला वो मिला आपका
द डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस माइनस द नेट प्रीमियम पेड, वही हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपका बुल कॉल स्प्रेड के अंदर। तो इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका बाद का क्वेश्चन है आपका, व्हेन हेजिंग इज अ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ 90,000 पोर्टफोलियो with a beta of 1.30, the hedge ratio calculation requires the dividing the beta adjust full portfolio value by dash। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक कोई एक हेजिंग के अंदर एक सिस्टमेटिक रिस्क हो गया आपका 90,000 पोर्टफोलियो के अंदर, जिसका आपका बेटा मिलेगा, बेटा होगा आपका 1.30 का। उसमें आपको कितना हेज करने के लिए कितना आपका कैलकुलेशन, मतलब जो बीटा एडजस्टेड होता है, वो जो आपका बीटा एडजस्ट होता है वो आपका कितना आपको करना पड़ेगा पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, और है आपका द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, दूसरा रहेगा आपका द स्पॉट प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ द इंडेक्स, तीसरा रहेगा आपका नोशनल वैल्यू ऑफ वन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, चौथा रहेगा आपका द इनिशियल मार्जिन ऑफ द वन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नोशनल वैल्यू ऑफ एन वन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो आपका जो हम लोगों को जो पोर्टफोलियो जो आपका जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, वो होगा आपका पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू बीटा डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स प्राइस इनटू लॉट साइज। तो इसमें आपका क्या हो गया, फ्यूचर्स प्राइस इनटू लॉट साइज। तो इसका मतलब जो भी आपका जो नोशनल वैल्यू आपका एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मिलेगा, वही होगा आपको एक एडजस्टमेंट, मतलब आपका डेल्टा एडजस्टमेंट कर बीटा एडजस्टमेंट करने के लिए आपका नोशनल वैल्यू। तो इसमें आपका सही आंसर हो गया आपका नोशनल वैल्यू ऑफ एन वन इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। NISM सीरीज का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साइट nismseries.com को भी जरूर विजिट कीजिए। और इसके साथ ही आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस सारे डाउट को आपका क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद।